हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट यूपीएससी एग्ज़ाम। यूपीएससी एग्ज़ाम क्या होता है, इसके में कौन कौन एलिजिबल है इस एग्ज़ाम को देने के लिए, इसमें क्या सिलेबस आता है और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आप कौन कौन सी पोस्ट पर जा सकते हैं। तो आज की क्लास में हम यूपीएससी की सारी डिटेल्स को कवर करेंगे, सो कीप वॉचिंग द वीडियो। यूपीएससी इसका है ऑल अबाउट इंडिया टफेस्ट एग्जाम। इसको इंडिया का टफेस्ट एग्जाम बोला जाता है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें से टफेस्ट माना जाता है यूपीएससी एग्जाम को। यूपीएससी स्टैंड फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूपीएससी किसके लिए स्टैंड करता है, जो इसकी फुल फॉर्म है वो होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इट इज अ सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी इन इंडिया दैट कंडक्ट्स एग्जाम फॉर ग्रुप ए एंड ग्रुप बी पोस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी की पोस्ट के एग्जाम्स इसके अंडर क्या होते हैं, कंडक्ट होते हैं यूपीएससी में in the central government. The most popular exam conducted by UPSC is the Civil Services Examination CSE. तो आज की क्लास में हम डिटेल्स में बात करेंगे किसके बारे में, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में, यूपीएससी सीएसई के बारे में आज की क्लास में हम डिटेल्स में डिस्कस कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं पर्पस ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो इस एग्जाम का पर्पस क्या है और ये एग्जाम क्यों लिया जाता है और इतने लाखों स्टूडेंट्स इस एग्जाम का फॉर्म क्यों फिलअप करते हैं। सबसे पहले इसमें है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हु इम्प्लीमेंट पॉलिसीज एंड मैनेज गवर्नमेंट ऑपरेशंस एट डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल। तो अगर आपको डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल तक आपको अलग अलग अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को, अगर आप कुछ उसमें चेंजेस लाना चाहते हो, अगर वो सारी चीज़ें आपको करनी है तो आपको देना होगा किसका एग्जाम, यूपीएससी सीएसई का एग्जाम। और इसमें जब आप आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे तब आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो पॉलिसीज को और गवर्नमेंट के ऑपरेशंस को आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर। आईएएस एग्जाम, आईएएस के बाद, आईएएस पोस्ट के बाद आता है आपके पास आईपीएस विच इज इंडियन पुलिस सर्विस। अगर आप अच्छे से यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो आपको मोस्ट प्रेफरेबल तो आईएएस ही होता है फर्स्ट स्टूडेंट्स का। देन उसके बाद आईपीएस के आप इंडियन पुलिस सर्विस में जा सकते हो। ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड लीडिंग पुलिस फोर्सेस अक्रॉस इंडिया। पूरे इंडिया में पुलिस के फोर्सेस को, पुलिस के लॉ को, ऑर्डर को, इन सभी को मेंटेन करना, इन सभी को लीड करना काम होता है आईपीएस ऑफिसर्स का। तो आईएएस हमने देख लिया, उसके बाद आईपीएस है। देन उसके बाद हमारे पास है आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, कि अगर आप आईएएस अपनी प्रेफरेंस देते हो, आईपीएस देते हो, देन थर्ड प्रेफरेंस आप अपनी आईएफएस दे सकते हो जो आपके रैंक के अकॉर्डिंगली आपको मिलेगी। डिप्लोमेट्स हु रिप्रेजेंट इंडियाज इंटरनेशनली एंड मैनेज द फॉरेन रिलेशंस, जो इंडिया के साथ, इंडिया के जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशंस किस तरीके से मेंटेन करने हैं और इंडिया को इंटरनेशनली कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो सारा काम होता है आईएफएस ऑफिसर्स का जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज के अंडर आते हैं। देन उसके बाद फोर्थ प्रेफरेंस में आप देख सकते हैं आईआरएस विच इज इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, ऑफिसर्स हु हैंडल टैक्सेशन एंड रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये वो ऑफिसर्स हैं, इनका काम ये होता है कि ये जितने भी टैक्सेशन, जितने भी टैक्स हैं और जो भी रेवेन्यूज है उनको कलेक्ट करना किससे, हमारी गवर्नमेंट से। तो वो आता है किसके अंदर, आईआरएस पोस्ट के अंदर। तो हमने ये देखा कि इसका पर्पस क्या है। सबसे पहले आईएएस ऑफिसर्स बन सकते हैं आप, आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं पुलिस सर्विस में, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस एंड आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस। अब ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ इतना बड़ा एग्जाम देने के बाद आप सिर्फ इन 4 पोस्ट पर ही जाएंगे, इसमें बहुत सारी और भी पोस्ट होते हैं। बट पहले हमने ये 4 एग्जाम्स के लिए अच्छे समझ लिया। दिस एग्जाम select officers for these top government services and many more central services। बहुत सारी और भी सेंट्रल सर्विसेज के लिए यहाँ पर आप चूज हो जाते हो। और ये कैसी है, ये गवर्नमेंट जॉब है आपकी पक्की सरकारी नौकरी। अदर्स एग्जाम कंडक्टेड बाय यूपीएससी, अब बहुत सारे और भी एग्जाम्स हैं जो कि अगेन कंडक्ट होते हैं किससे, जो यूपीएससी के अंडर ही कंडक्ट होते हैं। तो उन एग्जाम्स को हम यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा डिटेल्स में। हाँ जी, अदर एग्जाम कंडक्टेड बाय यूपीएससी अपार्ट फ्रॉम सिविल सर्विसेज एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट। तो वो तो हमारा हो गया सिविल सर्विसेज का एग्जाम। जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस इन सर्विसेज में जा सकते हैं। फिर आते हैं हम एनडीए पर विच इज नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम।
फॉर दिस इनटू आर्मी नेवी एयरफोर्स विंग ऑफ इंडिया। अगर आपको आर्मी में जाना है, नेवी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है तो आपको ये एनडीए के एग्जाम देना होगा। सीडीएस होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। फॉर एडमिशन टू द इंडियन मिलिट्री अकेडमी, अगर आपको मिलिट्री अकेडमी में जाना है, एयरफोर्स अकेडमी में जाना है या फिर नेवल अकेडमी में जाना है तो उसके लिए सीडीएस का एग्जामिनेशन है। IES which is Indian Engineering Services for technical engineering position in various government departments। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आपको अपनी इंजीनियरिंग के करना है तो उसके लिए आपके पास IES का एग्जाम है। IFS फॉरेस्ट इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है फॉर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। CMS कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ डॉक्टर्स इन गवर्नमेंट मेडिकल सर्विसेज। डॉक्टर्स के लिए है CMS का एग्जाम। CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट्स इन द पैरामिलिट्री फोर्सेस, ठीक है। बट द सिविल सर्विसेज CSA इज द मोस्ट पॉपुलर एंड कॉम्पिटिटिव। जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है UPSC का वो ज़्यादा ही पॉपुलर है और बहुत ही ज़्यादा टफ भी है। Who can apply basic eligibility for UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम। नेशनैलिटी होनी चाहिए इंडियन फॉर IAS एंड IPS। IAS और IPS के लिए जो आपकी नेशनैलिटी है वो आपकी इंडियन होनी चाहिए, आप इंडिया के रेसिडेंट होने चाहिए। एजुकेशन की बात करते हैं तो मस्ट हैव अ बैचलर डिग्री फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और स्ट्रीम। आपके पास आपकी बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर क्लास 12। क्लास 12 के बाद हम अपनी ग्रेजुएशन करते हैं तो आपके पास 3 साल की आपके बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। BA BCom BBA किसी में भी आप अपने बैचलर्स की डिग्री को परस्यू कर सकते हैं। एज लिमिट इज फॉर द कैटेगरी ऑफ जनरल 21 ईयर्स से लेकर आप 32 एंड फॉर OBC के लिए +3 ईयर्स ऐड हो जाते हैं 35 तक की एज तक। एंड SC ST के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन इसको बोलते हैं जो कि है अप टू 37 ईयर्स। तो जो मिनिमम एज है, जो स्टार्टिंग एज है वो है 21 ईयर्स। अगर आपको UPSC सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना है तो आपकी जो एज है वो 21 ईयर्स होनी चाहिए एंड यू मस्ट हैव अ बैचलर्स डिग्री प्लस आपके पास आपकी बैचलर्स की डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए, भले ही वो कोई सी भी डिग्री हो, किसी भी स्ट्रीम से वो डिग्री आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। क्राइटेरिया क्या है, बहुत ही सिंपल सा है, 21 साल एज होनी चाहिए एंड आपके पास एक आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम पैटर्न। अब ये जो एग्जाम आपका होगा इसका पैटर्न क्या होता है ये समझते हैं। UPSC सिविल सर्विसेज इज कंडक्टेड इन द 3 स्टेजेस। ये एग्जाम जो है ये 3 स्टेजेस में क्या होता है, कंडक्ट होता है। तो वो 3 स्टेजेस कौन कौन से वो स्टेजेस हमें यहाँ पर दे रखे हैं। सो फर्स्ट स्टेज इज द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसको हम प्रीलिम्स बोलते हैं, ये आपका फर्स्ट स्टेज है। देन अगर आप इस वाले स्टेज को क्लियर कर लेते हैं देन आप एंटर कर जाएंगे अपने सेकेंड स्टेज में विच इज द मेंस स्टेज, जो मेंस की स्टेज आएगी। एंड थर्ड आपका है पर्सनालिटी टेस्ट एंड योर इंटरव्यू टेस्ट यहाँ पर होता है। अगर आप सेकेंड स्टेज को भी क्लियर कर जाते हैं सो बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ आप अपने इंटरव्यू वाले पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। बट इससे पहले ये नहीं है कि आप 21 साल हो गए, आपने बैचलर्स की डिग्री ले ली और आप जाके एग्जाम दे रहे हैं। उससे पहले आपको आपका एग्जामिनेशन फॉर्म जब आता है तो उसको आपको फिल आउट करना होता है। प्रीलिम्स की बात करते हैं तो पेपर 1 होता है यहाँ पर आपका जनरल स्टडीज़ का, जिसको हम GS कहते हैं। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। देन पेपर 1 आप होता है, देन उसके बाद पेपर 2 ही होता है। जब पेपर 2 होता है तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों एक ही दिन पे होते हैं, बट दोनों के टाइमिंग्स अलग अलग होते हैं। थोड़ा सुबह में होता है, फिर उसके बाद सेकेंड शिफ्ट में आपका पेपर 2 होता है। विच इज CSAT। यहाँ पर तो जनरल स्टडीज़ आपके पास आएंगी, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड जोग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशंस, आपके पास सारी जनरल अवेयरनेस जो जनरल स्टडीज़ है, GK है, वो यहाँ पर आपका आएगा GS पेपर 1 में। उसके बाद जो CSAT पेपर 2 है, CSAT के अंदर आपके पास आएगा आपके एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, जिसमें कि आपके पास मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशंस के क्वेश्चंस भी इसमें कंटेंट होते हैं। तो ये जनरल आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के, और ये क्वालिफाइंग होता है, मतलब इसमें 33% लाकर आपको इसको क्वालिफाई करना होता है। जो इसके मार्क्स ऐड ऑन नहीं होते रैंक में, जब आपकी रैंक बनती है तो उसमें आपके इसके मार्क्स ऐड ऑन होते हैं, इसके मार्क्स होते हैं एंड पर्सनैलिटी के मार्क्स ऐड होते हैं, उसके बेसिस पे आपके रैंक बनते हैं। बट CSAT को आपको क्वालिफाई करना होता है। ओनली मार्क्स ऑफ पेपर 1 आर काउंटेड फॉर योर कट ऑफ, की कट ऑफ जितनी जाएगी उसके लिए आपके इस वाले पेपर 1 के मार्क्स काउंट होंगे। पेपर 2 इज जस्ट क्वालिफाइंग, यू नीड 33% मार्क्स, आपको 33% मार्क्स यहाँ पे चाहिए पेपर 2 यानी कि CSAT के लिए।
तो इसमें आपके मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स आते हैं अप टू क्लास 10th तक की पूरी अच्छे से मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशंस के भी यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, एंड जी के तो इस पूरे पेपर में ही हमारी है ही। जो जनरल साइंस है, जनरल स्टडीज़ है, वो तो हमारे पास है ही। तो ये आपका पेपर 2 रहेगा। तो पेपर 1 और पेपर 2 आपका एक सिंगल डे पर हो जाएगा आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन। आफ्टर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जब प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो जाएगा तो उसके थोड़े टाइम बाद आपके पास आपके रिजल्ट की पीडीएफ आ जाएगी, जो कि ऑनलाइन इंटरनेट पर आ जाती है। आफ्टर 15 to 12 to 20 डेज इतना टाइम लगता है, तो आपका रिजल्ट आ जाता है। अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है तो अब आपको जाना है अपने मेंस के डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन के लिए। जो ये वाला एग्जाम है, ये आपका टोटली बेस्ड होता है ऑब्जेक्टिव टाइप पे, विच इज ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस। यहाँ पर आपके पास सिर्फ एमसीक्यू के क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पर कोई आपको लिखना नहीं होता, जस्ट यू हैव टू मार्क द करेक्ट ऑप्शन। बट जो मेंस का एग्जाम है वहाँ पर ये लेते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप। इट इंक्लूड्स 9 पेपर ऐसे टाइप आंसर्स। यहाँ पे आपके पास टोटल अलग अलग 9 पेपर्स होते हैं, और उसमें अलग अलग समय अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग मार्क्स के। और ये होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप, मतलब इसमें आपके पास क्वेश्चन होगा, यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन लिखा होगा, एंड यहाँ पर आपके पास स्पेस ब्लैंक होगा जिसमें आपको उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो ऐसे ही आपके पास क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड जस्ट यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। और कैसे क्वेश्चंस होंगे वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं। बेसिकली डिस्क्रिप्टिव टाइप है, तो आपका ओपिनियन जानना चाहती है यूपीएससी कि आप इस स्टेटमेंट के बारे में आप क्या सोचते हो, इस पे आपको डिस्कस करने हैं, अपने पॉइंट्स इस पर आपको रखने हैं, तो आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, यह आपका सारा आता है आंसर राइटिंग के लिए, विच इज़ द पार्ट ऑफ योर मेंस एग्जामिनेशन। तो इसमें टोटल 9 पेपर्स होते हैं। फिर उसके बाद आपका मेंस का रिजल्ट आ जाता है। अगर मेंस के रिजल्ट के पीडीएफ में आपके पास आपका नाम आपको मिल गया है, देन उसके बाद आपको कॉल आ जाएगी किसके लिए, इंटरव्यू के लिए, विच इज़ योर पर्सनालिटी टेस्ट, एंड विच इज़ योर थर्ड स्टेज ऑफ योर एग्जामिनेशन। फाइनल राउंड कंडक्टेड एट यूपीएससी भवन। फाइनल राउंड यहाँ पे कंडक्ट होता है फिर यूपीएससी भवन में, न्यू दिल्ली। टेस्ट योर कम्युनिकेशन, लीडरशिप, अवेयरनेस और ऑनेस्टी। इसके 275 का ये पूरा आपका एक पर्सनालिटी इंटरव्यू टेस्ट होता है, जो यूपीएससी के बोर्ड मेंबर्स लेते हैं, जिसके लिए आपको बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज देने होते हैं, मॉक टेस्ट आपको देने होते हैं। इन सभी एग्जामिनेशंस में अच्छे से आपको प्रिपरेशन करनी होती है। तो ये रहते हैं हमारे 3 एग्जाम पैटर्न्स जो हमारे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए होते हैं। अब आते हैं मेन एग्जाम, मेंस के पेपर पे। पेपर 1, पेपर 2, पेपर ए, पेपर बी, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 2 to 5, पेपर 6 एंड पेपर 7। ये सारे में दे रखे हैं, इनके सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, एंड यहाँ पर हमें मार्क्स दे रखा है। तो इसके लिए आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी चूज करना होता है, एंड जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप ले रहे हो वो आपको ग्रेजुएशन लेवल तक का आना चाहिए। फॉर एग्जांपल यू हैव चूजन पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस आपको आपके ग्रेजुएशन लेवल तक की पूरी आनी चाहिए। तो ये आपके ऑप्शनल के 2 एग्जामिनेशन 2 पेपर्स उसके होते हैं। 250 ईच यहाँ पे आपको मार्क्स दे रखे हैं। यू कैन चूज एनी ऑप्शनल सब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट प्रोवाइडेड बाय यूपीएससी। जो यूपीएससी ऑप्शन की लिस्ट प्रोवाइड करता है, उन ऑप्शन की लिस्ट में से आप यहाँ पे कोई सा भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। टोटल मार्क्स फॉर मेरिट, मेंस राइटिंग के लिए आपको 1750 मार्क्स चाहिए होते हैं, इंटरव्यू के लिए आपको 275 मार्क्स चाहिए होते हैं, एंड टोटल जो आपका बनता है वो 2025 मार्क्स का बनता है। तो 2025 में से आपके जितने मार्क्स आते हैं टोटल में, उसके अकॉर्डिंगली आपकी रैंक यहाँ पर सिलेक्ट होती है। हाउ कॉम्पिटिटिव इज यूपीएससी, यूपीएससी कितना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, इसका कॉम्पिटिशन कितना है वो यहाँ पे दे रखा है। अप्रॉक्स 10 to 12 लाख एनुअल एप्लीकेंट्स, मतलब इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है इसका फॉर्म हर साल फिलअप करते हैं। बट फाइनल सिलेक्शन कितना का होता है, सिर्फ 700 to 1000 का ही फाइनल सिलेक्शन होता है। बट आपको इससे कोई भी लेना देना नहीं है, आप बस अपनी एक सीट पर आप फोकस करो और अपनी प्रिपरेशन करो। Only 700 to 1000 get selected for top services like IAS and IPS, etc. It's called one of the toughest exam in India due to its vast syllabus and low selection rate. क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट होता है। सिलेबस की तो अभी हमने बात नहीं करी है, बट बहुत ही ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। इसमें आपको सारी NCERTs को अच्छे से पढ़ना होता है, हर टॉपिक को आपको डीपली अच्छे से रिवाइज करना और पढ़ना है। Why do people want to clear UPSC? अब ये करना क्यों होता है, लोगों को इतना क्रेज क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द टॉप गवर्नमेंट जॉब्स, जॉब सिक्योरिटी इसमें बहुत मिलते हैं, डाइवर्स फील्ड्स हैं, एंड आप अपने नेशन को, अपनी कंट्री को सर्व कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, जैसे आपको अपने अकॉर्डिंग सर्व करना है। यूपीएससी प्रिपरेशन टिप्स
टिप्स यहाँ पे दे रखे हैं। स्टार्ट अर्ली, बिगिन एटलीस्ट 1-2 ईयर्स इन एडवांस टू कवर द वास्ट सिलेबस थॉरली। आपको पता है कि मुझे इस साल अपना अटेम्प्ट देना है, इस साल तक मेरी ग्रेजुएशन हो जाएगी, मेरी 21 ईयर्स एज हो जाएगी, तो उससे 1-2 साल पहले से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। क्वालिटी रिसोर्सेज हैं, फॉलो एनसीईआरटी बुक्स, न्यूज़पेपर एंड स्टैंडर्ड यूपीएससी मटेरियल, प्रैक्टिस रेगुलरली एंड स्टे कंसिस्टेंट। आपको डेली प्रैक्टिस करनी है और अपने गोल पर, अपने जो आपने एम बनाया उस पर आपको कंसिस्टेंट रहना है। तो आज की क्लास में हमने बस यूपीएससी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा है, उसका एग्जाम पैटर्न समझा है। नेक्स्ट के क्लास में हम इसका डीप सिलेबस कवर करेंगे और किस तरीके से इस एग्जाम को क्रैक करना है, उसको कवर करना है, वो हम आज नेक्स्ट की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।